सोचिए, एक एक्सीडेंट के बाद आपको हर जगह भूत दिखाई देने लगे। डरावना है ना? लेकिन फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जिसके पास आते ही सारे गोस्ट्स गायब हो जाते हैं। यह कहानी टाई कॉन्ग सिल की है, जो एक एक्सीडेंट के बाद गोस्ट्स देखने लगती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है क्योंकि हर समय स्पिरिट्स उसका पीछा करती रहती है। लेकिन एक तूफानी रात उसकी मुलाकात होती है जो जूंग वन से, एक अमीर सीईओ, जिसके पास आते ही सारे गोस्ट्स गायब हो जाते हैं। इस ड्रामा की सबसे खास बात है इसका यूनिक कॉन्सेप्ट। यह सिर्फ रोमांस नहीं है, इसमें हॉरर और इमोशनल स्टोरीज का भी शानदार मिक्स है। मेन लीड्स की केमिस्ट्री इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत है। शुरुआत में दोनों की बॉन्डिंग ऑकवर्ड और फनी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता बहुत इमोशनल और कंफर्टिंग बन जाता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत बहुत ही ज्यादा बारिश और बिजली कड़कने से होती है और फिर टाई गोंग शील अपनी बिल्डिंग में आती है और एक लेडी उसे कहती है कि रूम 404 का लड़का रूम छोड़कर जा चुका है, इसलिए उसे उस कमरे की सफाई करनी होगी। और उसे लगता है कि उस रूम में कोई आत्मा है जिसकी वजह से कोई उस रूम में नहीं रुकता। टाई गोंग शील डरते हुए उस कमरे में जाती है और उसके रूम में जाते ही अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कमरे का दरवाजा भी खुद ही बंद हो जाता है। तभी वहाँ उसे वो आत्मा दिखाई देती है जो टाई गोंग शील का पीछा करती है। टाई गोंग शील भागकर अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो आत्मा उसके कमरे में ही थी और वो एक बड़ी औरत की आत्मा थी। फिर टाई गोंग शील उस बूढ़ी औरत के घर जाती है जहां उसके परिवार वाले थे और वो वहां जाकर उस बूढ़ी औरत के लड़के को उसकी बैंक की कॉपी देती है, जिसमें उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़कर गई थी ताकि वो अपने जुए के हारे पैसे को चुका सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और जैसे ही टाई गोंग शील उसका ये काम करती है, वैसे ही वो उसका शुक्रिया करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दूसरी तरफ हम जो जूंग वन को देखते हैं, जो एक घर को खरीदने के लिए उसके मालिक से बात करने जाता है और उसके बच्चों से वो पहले ही डील कर चुका था, लेकिन फिर बाद में उसने घर बेचने से इनकार कर दिया। जो जूंग वन कहता है कि उसका घर एक आखिरी घर है जो उसके गोल्फ कोर्स के प्रोजेक्ट में रुकावट है, इसलिए वो ये घर जितनी जल्दी हो सके उसे बेच दे। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ की आत्मा अभी भी इस घर में उसके साथ है और पहले उसने अपने बच्चों के लिए इस घर को बेचने का फैसला कर लिया था, मगर जैसे ही उसने ये फैसला लिया कि वो घर बेचेगा तो उसकी वाइफ का दिया हुआ फूल मुरझाने लगा और जब उसने ये घर न बेचने का फैसला किया तो वो फूल फिर से पहले जैसा हो गया। इसलिए जब तक उसकी वाइफ की आत्मा इस घर में है वो ये घर नहीं बेचेगा। तब जो जूंग वन उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी वाइफ से परमिशन ले लेगा और वो उस फूल के पास जाता है और कहता है कि अगर उसकी वाइफ को ये घर नहीं बेचना है तो वो उसके सामने आकर उसे रोके। वो 3 तक गिनता है और जब कोई उसे नहीं रोकता तो वो फूल को काट देता है और उस आदमी से घर के पेपर्स पर साइन करवा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि जो जूंग वन भूत जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखता। जब वो वहाँ से घर जा रहा होता है तब टाई गोंग शील रास्ते में उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो गाड़ी रोकने से मना करता है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक रोशनी आती है और उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। टाई गोंग शील उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो देखती है कि जो जूंग वन के हाथ में जो पेपर्स है उन पर किंगडम कंपनी का नाम लिखा है और उनसे पूछती है कि क्या वो किंगडम मॉल का प्रेसिडेंट है। वो मॉल उसके घर के काफी पास है। जब टाई गोंग शील उनसे ये बातें कर रही थी तभी उसके सामने एक आत्मा आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जो जूंग वन को पकड़ लेती है। तभी वो आत्मा गायब हो जाती है और तब जो जूंग वन का असिस्टेंट गाड़ी रोकता है और उसे पानी देता है।
टाईगोंग शील उन दोनों से दूर जाती है और उस आत्मा को सोजू देती है और उससे बातें करती है। तभी जो जुंग वन उसे देख लेता है और उसे लगता है कि टाईगोंग शील पागल है और वो वहाँ से जाने लगता है। जब टाईगोंग शील देखती है कि वो वहाँ से जा रहा है तो उसके पीछे भागती है और वो आत्मा भी टाईगोंग शील का पीछा करती है। लेकिन जैसे है वो जो जुंग वन से टकराती है वो आत्मा गायब हो जाती है और टाईगोंग शील से परेशान होकर जो जुंग वन उसे वही छोड़कर चला जाता है।